इस कार्रवाई को प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने अंजाम दिया है। देखिए पूरी रिपोर्ट। साजिश पर बुलडोजर, जावेद मोहम्मद का घर जमींदोज, ढहाया गया जावेद का घर। सलाखों के पीछे है मास्टरमाइंड जावेद। ब्लैक फ्राइडे वालों पर बुलडोजर प्रहार। इन तस्वीरों को जरा देखिए। बाबा के बुलडोजर का पीला पंजा चला और हिंसा के मास्टरमाइंड जावेद मोहम्मद पंप का घर टूट गया। पीटीए की तरफ से 10 जून को जारी किए गए लेटर में 12 जून को सुबह 11 बजे तक घर को खाली करने का आदेश दिया गया था, जिसके बाद रविवार दोपहर 12:45 बजे पुलिस और प्रशासन की चाक चौबंद व्यवस्था के बीच बुलडोजर का एक्शन शुरू हुआ और घर को जमींदोज कर दिया गया। हिंसा के मुख्य आरोपी जावेद उर्फ पंप का जो घर है 2 मंजिला मकान था, वो 3 जेसीबी मशीनों को लगाकर पूरी तरीके से जमींदोज कर दिया गया है। कुछ घंटों पहले यहाँ पर 2 मंजिला आलीशान मकान नजर आता था, लेकिन 3 मशीनों ने पूरी तरीके से मकान को मलबे में तब्दील कर दिया है। पीटीए का कहना है कि जावेद पंप ने बिना अनुमति के ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर का निर्माण कराया था। इसको लेकर 10 मई को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। इस मामले में जावेद पंप को 24 मई को सुनवाई के लिए पेश होना था, लेकिन ना वो पेश हुआ और ना ही कोई जवाब दिया। तो वहीं प्रयागराज पुलिस का कहना है कि ऐसा लग रहा था कि शुक्रवार को इनको कुछ करके जाना ही था, तभी इनको पेमेंट मिलेगा। ये गहरी साजिश का हिस्सा है और पुलिस सभी साजिशों को बेपर्दा करने का काम कर रही है। व्यापक पुलिस प्रबंध इसलिए कराए गए हैं कि पिछले शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद से वहाँ काफ़ी लोग उपद्रव पे उतारू हो गए थे। भीड़ हिंसक भी हो गई थी, जिसमें पुलिस वाले भी घायल हुए थे। लगभग हमारे 13 पुलिसकर्मी घायल हुए थे, जिनका इलाज कराया जा रहा है। जावेद पंप को पुलिस पहले ही अरेस्ट कर चुकी है। प्रयागराज के अटाला निवासी जावेद पंप का सियासी कनेक्शन भी सामने आया है। जावेद पंप वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया का प्रदेश महासचिव है। बताया जा रहा है कि जावेद पंप कभी टुल्लू पंप का काम किया करता था। टुल्लू पंप का काम करने वाले जावेद के नाम के आगे पंप तभी से जुड़ गया है। योगी सरकार का साफ तौर पर कहना है कि पहले छेड़ेंगे नहीं, लेकिन अगर किसी ने हमें छेड़ने की कोशिश की तो फिर छोड़ेंगे भी नहीं। और ऐसा ही देखने को मिल रहा है। जहां जहां हिंसा हो रही है, वहां पर बाबा का बुलडोजर दोषियों के सीने पर खूब चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। तो देखिए प्रयागराज में मुख्य आरोपी हिंसा का जावेद अहमद उर्फ पंप, उसके घर पर किस तरह से बुलडोजर चला है और प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने किस तरह से कार्रवाई की है। आपको बता दें कि अवैध जो निर्माण किया गया था उसको जमींदोज कर दिया गया है और तस्वीरों में आप देख रहे हैं किस तरह से जो बुलडोजर है वो कार्रवाई कर रहा है और जावेद अहमद पंप का जो घर था उसको तोड़ दिया गया है। इसके लिए पहले से ही नोटिस जो है वो और देखिए ये इसको लेकर हमारे साथ संवाददाता धीरेन्द्र हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। धीरेन्द्र, ये देखिए जिस तरह से ये पूरा प्रयागराज में हिंसा हुई उसको लेकर एक बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है कि बड़ी मस्जिद का जो अटाला का जो इमाम है उसको हिरासत में लिया गया है और कहा यह जा रहा है कि इस पूरी हिंसा में अली अहमद पर भी जो है हिंसा भड़काने का आरोप लगा है। देखिए लगातार पुलिस इस पूरे मामले में कई टीमें बना दी गई हैं और लगातार दबिश दी जा रही है। अब तक 24 जिसमें कि मस्जिद के इमाम अली अहमद को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।
उनके ऊपर आरोप है कि हिंसा भड़काने में वो भड़काऊ भाषण देकर और लोगों को जो भीड़ थी उसको उकसाने में उनका पूरी तरीके से हाथ था। तो अब तक इस तरह से कुछ 24 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि कई लोगों को अभी हिरासत में लिया गया है, जिनको तो सीसीटीवी फुटेज या वीडियो फुटेज या फोटो के जरिए उनकी पहचान कराई जा रही है। अगर वो पुलिस से पूरी तरीके से उनकी शिनाख्त उस घटना में शामिल होने की संलिप्तता का पूरा सबूत मिल जा रहा है तो वही उस व्यक्ति को पुलिस इस समय जेल भेज रही है। लेकिन जिस तरीके से घटना के बाद से लगातार कई लोगों की गिरफ्तारी हो गई है, कल 68 लोगों को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करके जिला सेंट्रल नैनी जेल भेजा गया है। अब आज जी धीरेन जी, देखिए मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये अब जो जिस इमाम को हिरासत में लिया गया है, पुलिस को आखिर इसके खिलाफ ऐसा क्या सबूत मिला, ऐसे कौन सा फुटेज मिला जिसके बाद से जो है इनको हिरासत में लिया गया है? देखिए, ये मस्जिद है, अटाला में मस्जिद है जहाँ से हिंसा भड़कने की शुरुआत हुई थी, जहाँ से पथराव की शुरुआत हुई थी, वहीं पर ये मस्जिद था। उसी मस्जिद का ये इमाम है, अली अहमद इसका नाम है। ये बताया जा रहा है कि लोगों को भड़काने में इसका भी हाथ रहा है। लोगों के जो बयान मिले हैं, जो लोग पकड़े गए हैं, उनसे इसकी पुष्टि हुई है। अब पुलिस उस इमाम को भी गिरफ्तार कर लिया है। अब और लोगों की पूछताछ की जा रही है, जो और लोग भी संलिप्त रहे हैं उनसे, इन लोगों से जो गिरफ्तार लोग हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। उसके बाद लगातार पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही है और आरोपियों को गिरफ्तार कर रही है। जी धीरेन जी, और देखिए ये बात की जाएगा जावेद अहमद पंप के घर पर जिस तरह से बुलडोजर आज सुबह से कार्रवाई हो रही है, अभी वर्तमान स्थिति वहां पर क्या है? क्या पूरा जो घर है उसको जमींदोज कर दिया गया है? देखो संतरो, ये पूरे जो हिंसा का मास्टरमाइंड बताया जा रहा था जावेद पंप, उसके घर को 2 मंजिला ये इमारत आलीशान मकान था, जिसको पुलिस ने पूरी तरीके से पहले तो उस इलाके को छावनी में तब्दील किया। उसके बाद नगर निगम और पीडीए का बुलडोजर पहुंचा है और 2 मंजिले मकान को लगभग 4 घंटों में पूरी तरीके से जमींदोज कर दिया है। अब आस पास के जो लोग हैं, जो और लोगों की शिनाख्त की गई है, उसमें जो और लोग उसमें संलिप्त हैं उनकी भी सूची तैयार की गई है। कुल ऐसे 38 लोगों की सूची बनाई गई है और उनके संपत्तियों की भी जांच कराई जा रही है, उनके आपराधिक रिकॉर्ड भी खंगाले जा रहे हैं। तो ये सब जितने लोग इस पूरे घटना में शामिल रहे हैं, चाहे परोक्ष रूप में भी शामिल रहे हो, तो निश्चित तौर से सब पर कार्रवाई होनी है। पुलिस ने पूरी तरीके से खाका तैयार कर लिया है। पहली जो शुरुआत किया है मास्टरमाइंड जो जावेद पंप था, उसके घर को जमींदोज कर दिया गया है। तो इस तरह आज जो कार्रवाई हुई है, जो सख्त कार्रवाई जो यहाँ प्रयागराज पुलिस जो संदेश देना चाहती कि अगर कोई कानून हाथ में लेगा उसके साथ सख्त से बिल्कुल धीरेन जी, सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन जिस तरह से ये घर जो गिराया, ये जो घर गिराने की जो प्रक्रिया शुरू हुई थी धीरेन जी, ये जो घर गिराने की जो प्रक्रिया शुरू हुई थी उसमें क्या क्या सामान वहां पर मिला था? क्योंकि जो उनकी बेटी है उनका भी वहां पर सामान मिला और कहीं ना कहीं जेएनयू का कनेक्शन भी इसमें सामने आ रहा है। देखिए, अगर हम इनके घर के सामान की बात करें तो जिस तरीके से पीडीए ने पहले कोरम पूरा किया है, कागजी कोई कोरम था, इनके घर पे नोटिस चस्पा किया था। आज 11 बजे का समय दिया गया था। घर के अंदर जितने सामान थे उसको नहीं हटाया जाता तो पीडीए का बुलडोजर होगा। इस तरह की नोटिस इनके यहाँ कर दी गई थी। 11 बजे के बाद करेली थाने में राजस्व की पुलिस। बिल्कुल धीरेन जी, वापस आएंगे आपके पास। आप लगातार नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं और प्रयागराज हिंसा के आरोपी जावेद